हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 7 सितंबर है और हम लोग 1 सितंबर से 7 सितंबर 2020 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आर ओ ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आर ओ ट्रेन सेवा शुरू की गई। जो ये आर ओ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर ओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ। और ये जो ट्रेन शुरू की गई है कर्नाटक के नीलमंगला से सोलापुर के लिए शुरू की गई है। इसका मेन मकसद ये है कि जो ट्रैफिक है उसको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। हाल ही में फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना? तो उपर्युक्त दोनों रूस और भारत दोनों क्या है कि इसका संयुक्त विजेता बना है। दोनों विजेता घोषित किए गए हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए भारत और रूस दोनों को विजेता घोषित किया गया है। ये जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है और जो ये फिडे है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ईचेस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो वो 2019 में दिया गया था उनको। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है उनको भी जान लेते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2012 से 2017 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन है? तो उनका क्या नाम है? जो रूबी। राइट आंसर क्या है? जो रूबी। जो रूबी एक अमेरिकी एनिमेटर टेलीविज़न एडिटर हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ में मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदार स्कूबी डू को जो है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो इसका राइट आंसर क्या है? अवीक सरकार को नियुक्त किया गया है। पीटीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और पीटीआई की स्थापना जो हुई थी वो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हेमंत खत्री जी जो हैं वो हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो 22 जून 1941 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन है? डॉक्टर एस पद्मावती जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और उनका निधन जो है वो कोविड-19 के कारण हो गया है। जो पद्मावती जी हैं वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा आदिब को हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं क्या है कि लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। बेरूत है, और लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव बुक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या है? करण जौहर ने। करण जौहर ने जो है इस बुक को लिखा है। इन्होंने अपने बच्चों, जुड़वा बच्चे जो हैं उनके रूही और एस, उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो दोस्तों 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1982 से मनाया जाता है, और ये हर साल 1 से 7 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम NPCSCB को शुरू करने की मंजूरी दी है, तो वो किस मिशन के तहत दी है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? कर्मयोगी मिशन के तहत जो है दी है मंजूरी। इस कार्यक्रम में क्या है कि 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको कवर किया जाएगा, और उनको नई तरीके से क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो ये लक्ष्य रखा गया है इनको प्रशिक्षण देने का, वो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का लक्ष्य रखा गया है। और जो इसमें खर्च कितना खर्च होगा वो कितना है? 510.86 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो उषा पाढ़े जी हैं ये पहली महिला उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी भी दबाएं, जब मैं अगला वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? RK सिंह। RK सिंह ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R राजकुमार सिंह ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में क्रोशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? राज श्रीवास्तव। राज श्रीवास्तव को जो है क्रोशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? जो G20 शिखर सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरब ने क्या किया है, इसकी असाधारण बैठक की है, अध्यक्षता की है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं क्या है। सऊदी अरब ने वर्चुअल मोड में क्या किया था, आयोजित की थी विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक। ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है ये बैठक बुलाई गई थी। और जो भारत की तरफ से जिसने भाग लिया था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था इसमें, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम जीता? तो वो NTPC ने, किसने जीता है? NTPC ने ये गेम जीता है। AIMA मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और जो इसको जीता है NTPC वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने 112 टीमों के खिलाफ मुकाबला के बाद में क्या किया है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या है? एस कृष्णन। एस कृष्णन जो है वो पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं। और इससे पहले जो थे वो कौन थे? एस हरिशंकर जो हैं इससे पहले थे। उनकी जगह पर अब कौन नियुक्त हो गए हैं? एस कृष्णन जी। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। पंजाब और सिंध के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर चरण सिंह हैं। और पंजाब और सिंध बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की है? तो किसने किया है? ICICI ने क्या किया है, होम उत्सव की शुरुआत की है। ICICI का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और दोस्तों जो ICICI का जो टैगलाइन है वो क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। जो उनकी टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य ने क्या किया है, रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने, किस राज्य ने? पंजाब ने क्या किया है, रखवाली ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो है पंजाब सरकार ने राज्य की क्या किया है, हरियाली बनाए रखने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है उसके लिए इसको लॉन्च किया है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? VP सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 5 सितंबर को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को एक और दिवस भी मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नई बुक जो जारी की गई है उसका क्या नाम है, आपको बताना है। क्या नाम है?
द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नग, जो ये बुक है इसको लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा, जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है ये जारी किया गया है। दोस्तों UNEP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP की स्थापना जो हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके कार्यकारी निदेशक कौन है? इगर एडरसन जी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसको जो ये ऐप है ये हैदराबाद में बना था। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा ये मोबाइल ऐप जो है ये बनाया गया था, जिसको डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने क्या किया है? लॉन्च किया है। ये जो ऐप है विद्यार्थियों की मदद करने के लिए है कि जो अंग्रेजी उच्चारण है उसको भारतीय तरीके से कैसे विकसित करना है, उसके लिए ये लाभकारी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई जो है उस पर क्या किया है? रोक लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो भारत है, भारत ने क्या किया है कि जो डायरी हैं और कैलेंडर, ग्रीटिंग वगैरह जो है इस पर क्या किया है? पूर्ण तरह से रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा राज्य धरोहर स्थल की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? जो धरोहर होती है राज्य की, उसके लिए जो है वो क्या किया है? विधेयक पारित किया है। तो वो कौन सा राज्य है? आसाम है। कौन सा है? आसाम है। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।